जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी छात्र छात्रागण, अध्यापक गण, अभिभावक गण एवं सभी आगंतुक अतिथि संजय भैया जी एवं अन्य सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय जिनेन्द्र जयदू जड़ंदो। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम सभी लोग जय जिनेन्द्र को प्राकृत में जयदू जड़ंदो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयदू जड़ंदो। प्राकृत भाषा का स्वाध्याय करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर नित्य प्रति कक्षाएं लगा रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जो अपभ्रंश साहित्य अकादमी का है उसको हम कर रहे हैं। यहाँ पर दिसंबर में संभवतः 2 महीने बचे हैं, 1-1.5 महीना आपके एग्ज़ाम, आपकी परीक्षा हैं कुंद कुंद भारती दिल्ली में संभवतः होने वाली हैं। 12 लोगों ने यहाँ से फॉर्म भरा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं जो लोग वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं कर रहे हैं और उन्होंने अपने अपने स्थानों पर रह कर के ही पूरे देश भर से और कई लोग तो देश के बाहर से भी प्राकृत का अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा पुण्य का उन सभी का उदय है। सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना और सभी प्राकृत में सफलता ग्रहण करें, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। इन्हीं भावना के साथ में हम सभी लोग यहाँ पर आज का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। कौन सी कक्षा भैया जी? आज कक्षा संख्या कौन सी है? 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर की कक्षा आज होने जा रही है। 26 पाठ हमने अब तक पूरे कर लिए हैं। 26वां पाठ अपना चल रहा है। 4 प्रकार के काल हमने प्राकृत में पढ़े थे। कौन कौन से काल होते हैं? काल बेटा, काल टेंस, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, विधि एवं आज्ञा। ठीक है ना? विधि एवं आज्ञा में क्या देखा था? ऑर्डर सूचक, किसी को कोई आदेश दिया हो, है ना, खड़े हो, बैठो, ये क्या है? आज्ञा, है ना? क्या मैं आ जाऊं? आ जाऊं माने पूछना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। विधि एवं आज्ञा में ये सारे वाक्य आते हैं। ये बेटा छोटे छोटे जो बच्चे हैं, दीपक क्या नाम है तुम लोगों का? दूर दूर बैठो, हैं, आपस में लड़ना नहीं है कक्षा के बीच में। उत्तम जी, इन सब बच्चों को दूर दूर बैठाओ। हाँ, क्योंकि कई बच्चे इनमें पढ़ना चाह रहे हैं, कई बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे, तो सबके लिए डिस्टर्बेंस होता है। एक बच्चा भी बात करता है तो 4-5 बच्चे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। सब बच्चे कॉपी किताब लेकर के दूर दूर बैठेंगे, है ना? हाँ, चलो। तो विधि एवं आज्ञा में रिक्वेस्ट होती है या आदेश होता है। भूतकाल में जो घटना घटित हो चुकी है वो होती है। वर्तमान में जो हो रही है, जो होती है, मैं होता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, वह आ रही है, वह जा रही है, कुछ भी, वो सब किसके हो गए? वर्तमान काल के। इसके अलावा भविष्य काल में जो घटना होएगी, फ्यूचर टेंस, तो भविष्य काल के वाक्य हमने पढ़े थे अब तक पिछले 3-4 कक्षाओं में। 4 कक्षाओं से चल रहा है, क्योंकि पहले आपको बताया है कि भविष्य काल सबसे ज़्यादा चारों कालों में डिफ़िकल्ट है अगर अपने से पढ़ोगे तो। परंतु यहाँ पर कक्षा के माध्यम से कराया जा रहा है तो कुछ सरल शब्दों में
कुछ ट्रिक बना बना करके आपको बताया जा रहा है ना। तो उससे आपको ज़्यादा डिफिकल्टी, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे भविष्य काल के हमने वाक्य बनाए थे। 4 तो काल हो गए बेटा। और पुरुष कितने होते हैं? पुरुष 3 होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वचन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। जो भी संख्या 1 से ज्यादा है वह बहुवचन में आ गई। संस्कृत में द्विवचन भी होता है 2 के लिए, परंतु प्राकृत में द्विवचन नहीं होता। 1 और सीधे बहु, 2 ही वचन है। और पुरुष 3 है। उत्तम पुरुष का मतलब क्या था? मैं, हम। मध्यम पुरुष का मतलब क्या है? तुम सब। अन्य पुरुष का क्या मतलब है? वह, वे सब, या किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, पशु पक्षी का नाम, किसी का भी नाम हो, वस्तु, व्यक्ति, है ना। अब जैसे ये है डंडा, तो ये भी क्या है? हाँ, ये क्या है? वस्तु है। अन्य पुरुष हो गया है। ठीक है, क्या हुआ? अन्य। तो भविष्य काल के हम लोग वाक्य बना रहे थे। भविष्य काल में हमने देखा था, है ना, कि भविष्य काल में सबसे पहले हमें वर्तमान काल के जो प्रत्यय थे उनको याद रखना जरूरी था। प्रत्यय क्या होता है? पुरुष आपके समझ में आ गया, वचन आपके समझ में आ गया, काल आपको समझ में आ गया। प्रत्यय क्या होता है? जो भी प्राकृत में क्रिया बनती है किसी भी शब्द की, जो हिंदी का शब्द है उसकी जो प्राकृत होती है उसमें क्रिया के आगे कुछ प्रत्यय लगता है ना। क्रिया के आगे काल के हिसाब से, वचन के हिसाब से और पुरुष के हिसाब से, तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि काल कौन सा है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या विधेय वाक्य है। दूसरा, रहने दो बेटा अभी इसको, उत्तम जी रहने दो, क्लास चल रही है ना, बैठ जाओ, है ना। हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इन तीनों में से कोई सा भी है। काल चारों में से कौन सा है और वचन कौन सा है, ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके हिसाब से क्रिया में प्रत्यय जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, कि जैसे उत्तम पुरुष एक वचन में, वर्तमान काल में हमने क्या लगाया था प्रत्यय क्रिया में? मी, हसमी, हसामी, हसेमी। ऐसे ही भूतकाल में हमने लगाए थे ई, इत्था, इंसु, आ वाली क्रिया में, हस वाली में, और जो आ ठा वाली क्रिया है ठहरने वाली, तो उसमें क्या था? ही, सी, ही। फिर हमने विधेय आज्ञा के प्रत्यय देखे थे, वो काफी कुछ वर्तमान से थोड़े बहुत मिलते जुलते थे। फिर हमने भविष्य काल के प्रत्यय बनाए। तो भविष्य काल में अब तक जो हमने वाक्य किए, भविष्य काल के बस थोड़े से वाक्य आपके अन्य पुरुष के रह गए हैं। कल तक के आपका समय हो गया था, तो अन्य पुरुष के हम आज 2-3 वाक्य बनाएंगे। और उसके बाद जैसा कल आपको बोला था कि आपको इस प्राकृत अभ्यास सौरभ में से जो आपका चौथा वाला अभ्यास है वो पूरा करके लेकर के आना है भविष्य काल का। तो किस किस ने उसमें अभ्यास करने का प्रयत्न किया? कोई है महानुभाव जिसने चालू कर दिया हो आप सभी में से? किसी ने नहीं किया? चलो आज पूरा हो जाएगा। 3 अभ्यास सबके पूरे हो चुके हैं, भूतकाल तक पूरे हो गए। चलो बहुत अच्छा, तालियां बजाओ जिस जिसके पूरे हो गए उसके लिए। और चौथा अभ्यास आज से आपको प्रारंभ करना है, जिसमें भविष्य काल के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, एक वचन, 2 वचन के, बहुवचन के आपको रूप बनाने हैं। हिंदी से प्राकृत और कहीं कहीं पर प्राकृत से हिंदी, और कहीं कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं कि भाई जो फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब कहीं कहीं पर डैश 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 लगा के छोड़ दिया गया है, यहाँ पर आपको शब्द लिखना है, सही शब्द। इस प्रकार से आपको रूप बनाने हैं।
कल तक हमने कहाँ तक बना लिया था भैया जी? छोटा वाला बोर्ड ले आओ। अच्छा यहीं पे लिखे थे। हाँ 3/2, यानी कि 3 का मतलब क्या है? अन्य पुरुष, और 2 का मतलब क्या है? बहुवचन। ठीक है, शुरू का जो 1 2 3 होता है उसका मतलब क्या होता है? 1 का मतलब उत्तम पुरुष, 2 का मतलब मध्यम पुरुष, और 3 का मतलब अन्य पुरुष। और बाद में जो बटे के बाद लिखते हैं, 1 का मतलब एक वचन, 2 का मतलब बहुवचन। ये शॉर्टकट बनाए गए हैं हेमचंद व्याकरण में। इसी प्रकार से सोगानी जी ने जो अपभ्रंश साहित्य अकादमी में जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं उसमें भी इसी रूप को यहाँ पर अभ्यास के लिए फॉलो किया है। आपको भी वही ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें हमने देखा था वे सब रूठेंगे, ये वाले वाक्य हमने बनाए थे। वे सब रूठेंगे। रूठने की क्रिया क्या है प्राकृत में? रूठ, रूस। जो रसिया वाला रूस है वही वाला हिंदी में रूस। रूस माने रूठना, थोड़ा सा नखरे दिखाना, है ना, होता है ना, रूठ गए, रूठ, मुंह फुला के बैठ जाना, तो उसी को बोलते हैं रूठ जाना, है ना। रोहिता जी तो अनुभवी हैं, पता है इनको, रूठ जाती है ना मैडम इनकी। नीरज जी की भी है? अच्छा चलो, सभी की हैं, संजय भैया की भी। तो उन सबको अब प्राकृत में बात करनी है। जब वो रूठ जाए ना तो बोलना तुम क्यों रूसती हो, है। तो रूसने की क्या है? रूस, रूससी। तुम रूसती हो, तुम हम रूससी। तुम रूसोगी तो क्या बन गया? हमने वाक्य बनाया था ना, तुम हम रूसी हिसी, है। प्राकृत में बात करना जो रूठ जाए, ठीक है। तुम हम, तुहु, तुम्हें, तुम, ये तो हो गया प्राकृत में तुम का। और रूसेगी, रूसोगी, तो रूसी हिसी, सी से एसी में से लग जाता है। प्राकृत में वर्तमान का प्रत्यय लगता है भविष्य काल में, और मध्य में क्या लगता है? मध्य में लगता है ही, सस, सिसी। सबसे आसान है ही, है ना। वो उत्तम पुरुष में भी चल जाएगा, मध्यम में भी चल जाएगा, और अन्य पुरुष में भी चल जाएगा। उत्तम पुरुष में कौन कौन से 4 प्रत्यय थे? ही, हा, सिसी, ससा, 4 थे ना। ही, हा, सिसी, ससा। और मध्यम और अन्य में क्या है? ही, ससा, सिसी। तो अब हम अन्य पुरुष का बहुवचन का रूप बनाएंगे ठा वाली या नहा वाली या हो वाली क्रिया के साथ में, इसके साथ। ठीक है, ये वाला मिटा दो भैया जी ऊपर से। अन्य पुरुष चल रहा है ना, हाँ यहाँ पर, हाँ ये वाला मिटा दो अच्छे से। तो अब हिंदी क्या बनेगी? अन्य पुरुष में बहुवचन में वे दोनों या वे सब, और ये वाली क्रिया लिखनी है हमें ठा वाली या नहा वाली या हो वाली। तो क्या बनेगा? वे सब, नहीं बेटा, ठा वाली क्रिया। 3 क्रिया बोली ना हमने, ठा, नहा या हो। छिपने में लुक होती है, उसमें अ वाली क्रिया है ना, तो उसके हमने कल रूप बना लिए थे। हाँ चलो, वे दोनों या वे सब ठहरेंगे या ठहरेंगी। चलो लिखो भैया जी, 3/2 कर दो उसको। हाँ 3/2, 3/2 क्या रूप बनेंगे? वे सब या वे दोनों, वे सब या वे दोनों ठहरेंगे या ठहरेंगी। ठहरेंगे का क्या मतलब है? लड़के हैं बहुत सारे, पुल्लिंग वाले हैं तो ठहरेंगे। और ठहरेंगी का क्या मतलब है? लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, तो ठहरेंगी। तो दोनों के रूप हम बनाएंगे, है ना। जैसे हमारे संजय भैया जी हैं, संजय भैया जी कक्षा में ठहरेंगे, है ना। तो अगर एक वचन है तो क्या बन जाएगा? अन्य पुरुष एक वचन। और वे सभी, अभी यहाँ पे हमें नाम नहीं पता है उनके, वे सभी
कक्षा में ठहरेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। और ये भी इनका नाम ले लिया हमने, संजय भैया, तो क्या होगा, ये भी उत्तम पुरुष में आए, मध्यम पुरुष में आए, अन्य पुरुष में आए, नाम ले लिया, तो किस में आए, मध्यम पुरुष में नाम ले लिया बेटा, है। हाँ रोहिता जी बिल्कुल जाग रहे हैं, ताली बजाओ जोरदार, बहुत सुंदर। कितनी बार तो बोल चुके, किसी का भी नाम, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, वो सब अन्य पुरुष में आएंगे। डंडा बोला था ना अभी, डंडा है, राम है, श्याम है, गधा है, घोड़ा है, दीपक है, राधा है, वो सब कौन है, अन्य पुरुष हैं, ठीक है ना। तो संजय भैया कौन हो गए, अन्य पुरुष हो गए। अगर हमने बोला तुम, तब आएगा मध्यम पुरुष। हमने बोला हम या मैं, तब आएगा, बोलो, उत्तम पुरुष। समझ गए। किसी का भी नाम ले लिया, या वे कह दिया, वह कह दिया, वे सब कह दिया, वो किस में आ गया, सारा की सारा अन्य पुरुष में आ गया, है ना। कुर्सी है, मेज है, कॉपी है, किताब है, अलमारी है, फ्रिज है, टीवी है, बोर्ड है, सब किस में आ गए, सब अन्य पुरुष में आ गए। ठीक है, अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, इसीलिए बीच बीच में उदाहरण दिया ना हमने, पहले भी तो बोला, संकल्प भैया जी जैसे बोला, तो संकल्प किस में आ गया, अन्य पुरुष में आ गया। संकल्प की जगह अगर हमने बोला तुम, तो किस में आ गया, मध्यम पुरुष में। अपन सुबह पूजा करते हैं ना सब लोग, है ना, भैया जी भी और सारे, कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल हो, यानी उत्तम पुरुष। कुर्वन्तु ते मंगलम, यानी कि तुम्हारा मंगल हो, मध्यम पुरुष। कुर्वन्तु नो मंगलम, सबका मंगल हो, यानी कि अन्य पुरुष। तो 3 प्रकार से पुरुष होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे। अब यहाँ पे अपन वाक्य बनाएंगे, वे सब या वे दोनों, क्योंकि प्राकृत में द्विवचन नहीं होता है, तो वे दोनों किस में आएगा, बहुवचन में। तो इसके लिए अब अगर लड़के हैं तो लिखो, पुल्लिंग में क्या बनेगा, ते। पुल्लिंग में क्या बनता है, वे सब वे दोनों के लिए, ते। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ता, ताऊ, ताओ। बहुत सुंदर। चलो रिपीट करते करते आपको कम से कम इतना तो रट गया। ता माने लड़कियां वाले वे सब, महिलाएं। ताऊ माने भी और ताओ माने भी, तीनों पर्यायवाची हैं, तीनों में से कुछ भी प्रयोग में ला सकते हैं। अब इन पे ब्रैकेट लगा दिया, इनमें से कुछ भी लगा लेंगे, और ठहरने की क्रिया क्या बनेगी, ठा। अब इसमें विकल्प यहां से देख लीजिए, ही, सस, सिसी। रुक जाओ, साथ में क्या जोड़ेंगे, अंति, अंते, इरे। अब 3 लिखेंगे यहाँ पे भैया जी, ही, सस, सिसी। ऊपर लिखेंगे अंति, अंते, इरे। इस प्रकार से 9 रूप इसमें बनाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेकर के, कि इनमें से कोई भी एक ले सकते हो, जरूरी नहीं है 9 की 9 लिखनी है। अगर प्रश्न में लिखा है कि सभी विकल्प बनाइए, सभी रूप बनाइए, तो जितने आपको याद आ जाएं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और लिखा है कि भाई इसकी प्राकृत कीजिए, तो आपकी इच्छा है, एक विकल्प कोई सा भी लिख सकते हो, है ना। या फिल इन द ब्लैंक्स है, जगह थोड़ी सी है, तो एक विकल्प कोई सा भी लिख सकते हो। इस प्रकार से अंति, थोड़ा एक टूट रहा है ना, तो अच्छे से यहाँ पे लिख लो, ऊपर लिख दो, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा ना फिर बोर्ड भैया। हाँ, अंति, उसके बाद लिखो यहाँ पर बीच में है अंते, उसके बाद अंत में लिखो। दिख रहा है बोर्ड रेड कलर से, नहीं तो ब्लैक से करवा देते भैया से, है ना। नीचे वाला ना ब्लैक में लिखना भैया, है ना। अंति, अंते, इरे, ये तीनों कौन से हैं, कौन से काल के प्रत्यय हैं, वर्तमान काल के। और ये वाले कौन से हैं, भविष्य काल के। ठीक है, अपन ने भविष्य काल में क्या याद किया था, सबसे पहले अगर अ वाली क्रिया है, हस वाली, तो उसमें ई लगाएंगे, परंतु यदि ठा वाली क्रिया है तो ई का चक्कर नहीं है, पहले से ही ठा है, बड़ा आ का डंडा लग रहा है, तो उसमें ई कैसे कर देंगे। परंतु इसमें एक नियम अलग से लगेगा, क्या, कि यहाँ पर जो ससा वाली और सिसी वाली जो क्रिया है, जो प्रत्यय है, उसमें ठा का ठ हो जाएगा, ठस, ठास नहीं होगा, ठस्सी, ठासी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले 3 में लिख लो भैया, ठा, 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 यानी ठ पे आ का
डंडा। जैसे ये बाबा जी का डंडा है ना, ऐसे ही। हम बाबा जी नहीं है, बट डंडा है, इसका नाम बाबा जी का डंडा। जो होमवर्क नहीं करके आएगा उसको ये डंडा खाना पड़ेगा, इनाम में मिलेगा। हम खिला, डंडा खाने की चीज़ थोड़ी होती है बेटा, इससे तो पिटाई होती है। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? इशिका। इशिका आज ये डंडा खाएगी, ठीक है? मुंह खोल के आज इसको खाने में डंडा खिलाया जाएगा, ठीक है? ठा ठा ठा। और ससा वाले में क्या हो जाएगा? आ का डंडा हट जाएगा, ठ ठ ठ ठ ठ ठ। क्यों? क्योंकि प्राकृत संस्कृत सब जगह ये रूल होता है कि अगर कोई संयुक्त अक्षर आता है, उसकी संधि अगर की जाती है, तो पहले जो अक्षर है अगर वो दीर्घ में है, आका डंडा है, तो क्या बन जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। ई है, अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वो भी छोटी ई की हो जाएगी। इस प्रकार से संधि में रूल होता है। अब भविष्य काल का प्रत्यय मध्य में लगेगा, ही सस सिसी। और वर्तमान काल का प्रत्यय अंत में लगेगा, अंति अंते इरे। अब यहां से देख देख करके लिखेंगे, ठा ही अंति, तो क्या बन जाएगा? ठा हिंती, ठा हिंती। हाँ, सुंदर। थोड़ा ताप, डंडा नीचे तक खींचो, ताप है ये वाला। हाँ, बहुत सुंदर। ठा हिंती। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ठा हिंते, ठा हिंते। क्या बन गया? ठा हिंते। और यहाँ क्या बन जाएगा? ठा ही इरे। लिखो, ठा ही इरे, ठा ही इरे। बहुत सुंदर। नीचे क्या बन जाएगा? ठा की जगह क्या हो गया? ठ, क्योंकि सस जोड़ना था। ठस ठस ठस। नहीं भाई साहब, क्या कर रहे हो? नहीं आएगा, ऊपर से देखो क्या लिखा है। हाँ, तो आगे अंती लगाएंगे इसमें ना। चलो, ऐसे भी लग जाएगा, ठसंती, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ए नहीं आएगा, ठसंती। क्या बनेगा? ठसंती। ए नहीं है, ए वाला आगे है। हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर वाला भी देखना है नज़र में। कल या परसों प्रश्न आया था कि अगर हम ये ऊपर वाला चार्ट नहीं बनाए तो काम चल जाएगा क्या? अभी हमने कहा नहीं चलेगा, क्योंकि देखने के बाद भी बहुत बार गलती हो जाती है। अंति की जगह अंते लिख दिया, तो जब बिना देखे लिखेंगे तब गलती होगी। तो इसलिए अभी जब तक बिल्कुल परफेक्शन नहीं आ जाए, है ना, बिल्कुल एकदम आदत नहीं पड़ जाए, तब तक आपको इसी प्रकार से लिखना है। जब बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत हो जाए और प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाला सिचुएशन आ जाए कि एकदम परफेक्ट हो गए, है ना, गाड़ी चलाना सीखते सीखते एकदम बढ़िया धुआंधार चलाने लग गए, उसके बाद फिर आपका जो सहयोगी है उसको हटा दिया जाएगा, जो सिखाने वाला है। ठीक है ना, ये सिखाने वाली चीज़ है, ऊपर की लाइन और इधर वाली लाइन। जब बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा तब हटाना है, उससे पहले आपको इसी प्रकार से लिखना है, जिससे कि आपको गलती की संभावना न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए या ना हो। ठसंते कैसे बना? ठ के बाद सस और अंते। यहाँ पे क्या बनेगा? ठ की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे ठस इरे, ठस इरे। ठीक है, इरे। अब नीचे वाले में ठा की जगह ठ कर दिया क्योंकि ह्रस्व हो गया। ठसी, ठसी अंती, ठसिंती, ठसी छोटी की मात्रा सा पे। हाँ, वेरी गुड, ठसिंती। दूसरे वाले में क्या बनेगा? ठसिंते, ठसी अंते, ठसिंते। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे देख के लिखो, देखो इसलिए कह रहे बिल्कुल आपको भी ध्यान रखना है, जो भी बोर्ड पे भी हैं उनको भी रूल से चलना है, इधर इधर देखना है। ठीक है, फिर गलती नहीं होगी। यहाँ पर भी पहले इधर देखो, फिर ऊपर देखो, फिर गलती नहीं होगी। लिखो, ठसी रे। जरा सी गलती रह जाती है, बस एक एक छोटी छोटी सी बिंदी की। ये हाँ, अब जाओ, चलो। तो हमारा अन्य पुरुष बहुवचन के रूप बन गए।
ठाइंती ठाइंते ठाइरे, ठस्संती ठस्संते ठस्सेरे, ठस्सिंती ठस्सिंते ठस्सी इरे। पहले भविष्यकाल का प्रत्यय लेंगे और फिर वर्तमान का प्रत्यय लेकर के इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, सब लोग जल्दी से नोट कर लेंगे। अब जल्दी से हम पाठ 27 आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज आपको कुछ नई डिक्शनरी सिखाई जाएगी, उसके बाद आपका अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसके रूप बना लिए सब बच्चों ने? मिटा दें भैया, छोटा वाला बोर्ड ले आओ जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं। चलो, आज हम पाठ 27 पढ़ेंगे। उसमें अभी तक आपको आज से पहले 26 अध्याय पूरे हो गए और अब तक हमने प्राकृत में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? अब तक हमने 7 क्रियाएं अवाली देखी हैं। हस, लुक, है ना, जग, ड़च, रूस, जीव, है ना, और क्या थी? सय। और हमने 3 क्रियाएं आ ओ वाली देखी है, ठा, नहा और हो। इसके अलावा हमने उत्तम पुरुष एक वचन के शब्द अहम, मम्मी, फिर बहुवचन के उत्तम पुरुष में अमहे, वयम, फिर मध्यम पुरुष के शब्द हमने सीखे, तुमम, तुहु, तुमम, तुम, तुम्हें। फिर हमने बहुवचन के देखे, तुम्हें, तुभ्भे, तुझे। फिर हमने अन्य पुरुष के देखे, सो, से, सा और स्त्रीलिंग में सा। उसके बाद हमने देखे अन्य पुरुष बहुवचन के, ते पुल्लिंग में और ता, ताऊ, ताओ स्त्रीलिंग में। इसके बाद हमने इन सबके चारों कालों के प्रत्यय याद किए। अब आज आपका कुछ नया शुरू होने वाला है। बहुत दिनों से आप लोग बोर हो रहे हो, कुछ नए नए शब्द आज आपको 10, 15, 20 शब्द लिखवाए जाएंगे और आपका चौथा अभ्यास तो पूरा करना ही है होमवर्क में, और उसके बाद ये वाले शब्द आपको याद करने हैं। 24 शब्द आपके आज लिखवाएंगे। ठीक है, और जो वाक्य अब तक आपने जिस भी काल में बनाए हैं उसी काल में फिर उन नए शब्दों से अभ्यास होगा। भैया जी मिटा दो इसको। ठीक है, लिख लिया ये वाला बोर्ड पे से सब बच्चों ने? हैं तो ये वाला संगा भैया जी, ये बोर्ड पलट दो एक बार, पीछे बड़ा वाला भी है ना, छोटा वाला भी मिटा दिया भैया जी ने, और बड़ा वाला को घुमा के कर दो। चलिए, शर्माना, शर्माना बोलो, शर्माना। शर्माना माने कोई एक्सप्रेशन मिथिलेश करके दिखाओ। आप मिटाना है, सबको करके दिखाओ स्टेज पे। मिटाना है? हाँ मिटा दो। आओ बेटा आओ, कैसे शर्माते हो? आओ तुम आओ बेटा, सिखा। सबको पता चलना चाहिए ना हिंदी का भी क्या मतलब है। कोई भी आ जाए, कोई भी लड़की आएगी, लेकिन कोई भी लड़की, हाँ लड़की आएगी, वेरी गुड। यहाँ आओ स्टेज पे, बताओ कैसे शर्माते हैं। थोड़ा एक्टिंग करके दिखाओ, शर्माते कैसे हैं। हाँ बहुत सुंदर, तालियां बजाओ इस। ऐसे शर्माना है तो प्राकृत में क्या बोलेंगे इसको? इसकी एक हिंदी में भी हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि प्राकृत के बहुत सारे शब्द आज भी हिंदी भाषा में और अन्य भाषाओं में प्रचलन में है। एक शब्द होता है लज्जा। क्या है? लज्जा। लज्जा शब्द आज भी प्राकृत भाषा का ही है। ठीक है ना? प्राकृत वर्तमान की जितनी भी भाषाएं हैं संसार की, उन सब की जननी है। कुछ शब्द किसी भाषा में आज भी आ रहे हैं, कुछ किसी दूसरी भाषा में आ रहे हैं, कुछ किसी में आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो लज्जा शब्द है, लज्जा माने भी शर्माना ही होता है, तो वह शब्द प्राकृत का ही है। बहुत सारे शब्द ऐसे अब आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे। तो उसका जो मूल शब्द है वह शब्द क्या है? लज्ज। वह आगे अब हम कुछ विभक्तियां बनाएंगे, कुछ सीखेंगे, तो कुछ उसमें रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वह कई बार लज्जा बन जाता है। मूल शब्द क्या है? लज्ज। चलो यहाँ पे लिखो हिंदी, थोड़ा सा सीधा करो इसको, हमें भी दिखे, टेढ़ा जा रहा है। हाँ ऐसे, वेरी गुड। इसमें लिखो, हाँ एक तरफ हिंदी और एक तरफ प्राकृत, बीच में लाइन खींच लो, मतलब बहुत सारे शब्द है ना।
हाँ हिंदी, इधर भी लिखो, नहीं थोड़ा छोटा लिखना है, इधर भी हिंदी प्राकृत, इधर भी हिंदी प्राकृत, बहुत सारे शब्द लिखवाएंगे एक साथ। इसके सबके दो दो भाग करो, हाँ हिंदी और उसकी प्राकृत। हिंदी, दी में बेटा बड़ी की मात्रा आती है ना, दा पे बड़ी की मात्रा आएगी, हिंदी, वेरी गुड। फिर लाइन खींचो, हाँ शाबाश, फिर लिखो प्राकृत, ठीक है, वेरी गुड। अब इस पर अंडरलाइन कर दो, हाँ चलो। हिंदी में लिखो शर्माना। अब नए शब्द सीखेंगे हम। संजय भैया जी होमवर्क है आपका, ठीक है, कुछ सीख के जाना है और कल से डेली आना है, ठीक है, यहीं रहना है बच्चों की तरह हमारे साथ। शर्माना बेटा, शर मिटाओ इसको, शर, रा पूरा आएगा है, हाथ से नहीं मिटाते हैं, हाँ उससे डस्टर से मिटाएगा। शर्माना, पूरा रा आता है, ऊपर माँ के ऊपर रा नहीं है, शर्माना। शर्माना माने क्या नाम था, शिखा बेटे ने अभी करके दिखाई थी ना एक्टिंग, शर्मा के जैसे दिखाया था थोड़ा, हाँ लज। इसका क्या बनेगा प्राकृत, लज्ज, लज्जा। अभी आगे जब विभक्तियां वगैरह बनाएंगे तब पता चलेगा कैसे बना। लज्ज आधा ज पूरा ज, बोलो शर्माना। प्राकृत में क्या है, लज्ज। लज्ज माने, अब आपको अपना बचपन, जो बड़े लोग हैं यहाँ पर 10-12 लोग 15 लोग बड़े लोग हैं, अपना बचपन याद आ गया होगा। ऐसे ही पहली दूसरी कक्षा में अंग्रेजी सिखाई जाती थी, है ना। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, है ना। तो ऐसे ही सिखाएंगे अब आपको, बिल्ली चूहा सब सिखाएंगे प्राकृत में, चिंता मत करो। चूहा, बिल्ली, गधा, घोड़ा, है, फिर लगेगा कौन सी दुनिया में आ गए, बड़ा मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, क्रियाएं। ऊपर लिख दो क्रियाएं, यहाँ पे जगह खाली है ना, क्रियाएं। क्रियाएं, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक अकर्मक एक सकर्मक, उसका भेद भी थोड़ा बताएंगे। क्रियाएं, हाँ क्रिया, या के ऊपर बिंदी नहीं आएगी, उसके ऊपर आएगी, ये के ऊपर लगा दो बिंदी, क्रियाएं या क्रियाएं, ए के ऊपर चंद बिंदी, कैसे भी लगा दो चलो। दूसरा रोना, हिंदी में लिखो रोना। अब बहुत ध्यान रखना है आपको कि आका डंडा जो ठा वाली क्रिया थी उसको हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोबारा सुन लो, अभी बोर्ड पे मत देखो, हमारी तरफ देख लो। क्या कह रहे हैं हम, जो आका डंडा है, आ और ओ वाला ठा वाले में किया था, ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती आपकी होगी, पहले से एडवांस में बता देते हैं। जब आप होमवर्क करेंगे तो सबसे ज्यादा गलती किस पे होगी, आप आका डंडा किस पे देखोगे, हिंदी में देख लोगे। शर्माना लिखा है, चलो भैया ठा वाली क्रिया लगाएंगे, नहीं, ठा में ठहरना था, प्राकृत में आका डंडा देखना है, यहां पर प्राकृत में देखना लज्ज है। तो ये अकारांत है या आ वाली है, अकारांत है, हस की तरह से रूप बनेंगे, ठीक है ना। हस की तरह से, लुक की तरह से, जग की तरह से। जो गलती आपकी होगी, हमसे भी हुई थी, फिर हमारी अम्मा जी जो पढ़ाती थी, शारदा अम्मा जी, वो ऐसी डंडा लेके डांटती थी, ठीक है। हमसे भी गलती यहीं पर होती थी, तो इसलिए हमें लगता है कि आप लोग भी वही गलती बार बार करोगे। और वो भी कहती थी कि यहीं पर गलती होती है, कि जैसे ही हम हिंदी में क्रिया में आका डंडा देख लेते हैं, हमें लगता है अरे ये तो ठा वाली क्रिया लगेगी, नहीं, क्रिया में प्राकृत में देखना है। किस में देखना है, प्राकृत में आका डंडा है कि नहीं है। यहां पर क्या है, अभी आपको अ वाली क्रियाएं लिखवा रहे हैं आज सारी, ठीक है। उसके अलावा जो 7 क्रियाएं अ वाली हमने करी थी, लुक, जग, ड़च, उसी में आगे लगभग 24-25 क्रियाएं हैं, वो सारी आज आपको नई क्रियाएं लिखवाएंगे, वो आपको याद करनी है और उसमें फिर होमवर्क थोड़ा सा देंगे तो वो करना है, ठीक है। ध्यान क्या रखेंगे हम, कि इधर ध्यान रखेंगे कि ये आ वह है, तो इसका अगर भविष्य बनेगा तो ई की मात्रा लग जाएगी, लज्जी हो जाएगा अगर भविष्य काल है, और फिर ही लग जाएगा, ठीक है। अगर वर्तमान है तो ई, मी, आमी, एमी, इसमें लगेगा, ठीक है। जैसे हमने 7 क्रियाओं के रूप बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही इन सब में रूप बनेंगे। मैं
शर्माता हूं, तो क्या बन जाएगा? अहम लज्जमी, लज्जामी, लज्जेमी। ठीक है। दूसरा, मैं रोता हूं, तो रोने की क्रिया क्या बनेगी? रुव। वहां पर रूठने में था रूस, बड़े ऊ की मात्रा थी, और यहां पे रुव छोटा ऊ लगेगा, रुव। र पे छोटा ऊ, हाँ। व का पेट चिरा हुआ नहीं है। प फ व भ ब भ व लिखो, व रू व, बिना पेट चिरे हुए व। हम बचपन से ऐसे ही सीखते थे कि पेट चीर दिया और डंडा खींच दिया, है ना। तो इसको क्या है, यहां पे बहुत ध्यान देना है आपको। ये छोटा रू है, अब बड़ा रू था रूप में या रूस में, तो उसमें क्या था? गोला बन गया था। ये भी बड़ा छोटे छोटे बच्चों में सिखाया नहीं गया था मैं स्कूल में, वो तो हमें हनुमान सागर महाराज जी ने पढ़ाया, तब सिखाया कि बेटा हिंदी भी सीख लो थोड़ी सी, कि जो बड़ा रू है उसमें गोला लगता है और जो छोटा है उसमें गोला नहीं लगता है। ठीक है, सब बच्चे याद रखना इस नियम को। रूस में हमने क्या किया था? यहां पर गोला लगा था यहां पे बीच में, और रूस में बड़ा ऊ था और यहां पे छोटा ऊ है, तो क्या बन गया? रू। फिर क्या लिखेंगे? डरना। तीसरी क्रिया लिखो, डरना। मैं डरता हूं, वह डरती है, तुम डरते हो, तुम डरोगे, वे सब डरेंगे। ये सब क्या बन जाएगा? इसमें जैसे हमने हंस में बनाए थे वैसे ही यहां पर बनाएंगे। डरना, तो इसकी क्या क्रिया बनेगी? इसकी भी प्राकृत डर। बहुत सिंपल है। आज भी जो हम डर शब्द बोलते हैं वो प्राकृत का ही है। बहुत सारे शब्द आपको कहोगे अरे ये तो प्राकृत के ही है ना, तो कोई दिक्कत घबराहट नहीं होगी, बस खाली प्रत्यय चेंज हो जाएंगे, विभक्तियां चेंज हो जाएंगी। डर को डरना। उसके बाद झगड़ा करना, जैसे पति पत्नी में होता है झगड़ा, झगड़ा करना, नीचे लिख दो करना। ठीक है, उसके नीचे, हाँ, झगड़ा करना, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो, नीचे हिंदी में ही, कलह करना। इसका पर्यायवाची है हिंदी में कलह करना। पति पत्नी नहीं लिखना, वो तो आप अपने आप लगा लो। भैया जी कह रहे पति पत्नी में झगड़ा करना, पूरा लिख दें। आप में नहीं होता? आप में और संकल्प भैया जी में झगड़ा नहीं होता? कभी नहीं होता। हाँ, कलह करना, वो तो हम उदाहरण दे रहे थे, किसी में भी झगड़ा हो सकता है। अड़ोसी पड़ोसी में, रास्ते में लड़ाई हो गई किसी से, हैं, घर परिवार में, भाई में, किसी में भी हो सकता है। कलह करना, ठीक है। तो इसकी प्राकृत कलह। कलह जो शब्द है आज भी प्राकृत भाषा का ही है, कलह। बहुत सारे अभी सिंपल वाले शब्द ही करा रहे हैं जो प्राकृत से आज भी हिंदी में वापस आ गई। हमने पहले कक्षा में पढ़ा था प्राकृत के बाद क्या बनी? अपभ्रंश। क्या बनी? अपभ्रंश के बाद क्या बनी? हिंदी। हिंदी और जितनी भी हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री, मैथिली, बिहारी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, जितनी भाषाएं आपके गांव में चलती हैं वो सब अपभ्रंश से। अपभ्रंश का नाम कैसे पड़ा? अपभ्रंश, भ्रष्ट होकर के बन गई। भ्रंश से भ्रष्ट, जो भाषा भ्रष्ट हो गई। और अब कौन सी भाषा चल रही है? हिंदी नहीं चल रही है, अभी कौन सी चल रही है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में पंजाबी, उर्दू जी, सारी मिक्स है। अब पता नहीं कोई नई भाषा, खिचड़ी भाषा। खिचड़ी में बहुत सारी सब्जियां मिला देते हैं ना, ऐसे ही। तो ये भी एक तरह से भ्रष्ट होती चली जा रही। और 50 साल बाद देखोगे समझ में ही नहीं आएगी। कोई बूढ़े जब अपन हो जाएंगे, मान लो अगर जी गए गलती से 40-50 साल और खींच गए गाड़ी को, तो समझ में ही नहीं आ जाएगा कि नए नए छोटे छोटे बच्चे कौन सी भाषा बोल रहे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो बड़ी दिक्कत आ जाती है ना। परंतु अपनी भाषा को बचा करके रखना है, हमें प्राकृत सीखनी है। उसका कारण आपको कई बार बताया है कि हमें स्वाध्याय करना है, हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, हमें पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों को प्राप्त करके आत्म कल्याण और पर का कल्याण करना है। इसलिए हमें ये प्राकृत भाषा सीखनी नितांत आवश्यक है। इसलिए इसका बहुत बड़ा
उद्देश्य है, कोई हंसी मजाक के लिए टाइम पास नहीं है, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर अपना समय लगा रहे हैं। आप सबका बहुत पुण्य का उदय है, हमारा भी आपके निमित्त से बहुत पुण्य का उदय है कि हम इतनी प्राचीन भाषा को, अपने ग्रंथों की, अपनी आगम की वाणी को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इससे हमें बहुत पुण्य का बंध हो रहा है। कलह, कलह माने कलह करना, झगड़ा करना। इसके बाद लिखेंगे नीचे थकना। अरे पढ़ते पढ़ते थक गए, बैठे बैठे थक गए, थकना। भैया जी कब तक क्लास लगाओगे, आप तो थकते ही नहीं, हम तो थक गए हैं। थकना, इसकी प्राकृत क्या बनेगी? थक, मिलते जुलते शब्द है थक। थक माने थकना, आधा का फिर पूरा। थोड़ा वैसे चलाया करो चौक ना, जोर लगा करके, जिससे दूर से दिखे। हल्के हाथ से चलाते हैं ना तो बोर्ड दिखता नहीं है फिर। हाँ थक, ऐसे नहीं, हाँ थक, वो था लिखा भैया ने, ठीक है। थक, थक माने थकना। उसके बाद लिखेंगे हम बैठना। मैं बैठता हूं, बैठना। हम जैसे यहां बैठे हैं ना तखत पर, बैठिए तखत पर, आइए जनाब, बैठिए तखत पर, कक्षा लीजिए जनाब, है। थकना, बैठना। बैठना की क्या बनेगी? अच्छ, अच्छ, आधा च और छ। तो जब हम कक्षा करते थे ना, तो जैसे कई बार कई जगह शिविर वगैरह लगाए, एमपी में लगाए और अलग अलग जगह लगाए, प्राकृत भाषा के महाराज जी के सानिध्य में अलग अलग स्थानों पर। तो अलग अलग जगह की प्रांतीय भाषाओं की वजह से कई जगह लोग, जो महिलाएं पुरुष बैठे होते थे, कभी 50 लोग हैं, कभी 100 लोग हैं, कभी ज़्यादा भी हैं, 100-200 भी हो जाते थे। तो कोई ना कोई एक जना बोली पड़ता था कि हमारे यहाँ तो ये वाला शब्द आज भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, वो मायका उनका कहीं का है, ससुराल कहीं की है, तो एक जना कोई ना कोई हर शब्द पे बोल जाता था। तो अगर 100 अलग अलग लोगों को बिठा करके अगर आप प्राकृत के शब्द लिखाओगे तो पक्का निकलेगा एक न एक शब्द कि हमारे गांव में आज भी बैठने को अच्छे बोलते हैं जी, अच्छी बोल देते हैं। तो ऐसे शब्द कहीं ना कहीं आज भी प्राकृत के सब जगह प्रचलित में हैं, ठीक है ना। तो बैठना माने अच्छ, ठीक है। अच्छ, अच्छा आएगा भाई, चा नहीं है बेटा, अच्छा। हाँ ध्यान से सुनो, चलो अच्छा है रोहिता जी ने पकड़ लिया, हमने तो पीछे बोर्ड देखा ही नहीं। आधा च फिर छ, छतरी वाला। वे बेटा चा भी तो आएगा ना, आधा च, अच्छ, आधा च फिर पूरा छ, ठीक है, अच्छ, ठीक है। अब अगला शब्द लिखेंगे गिरना या गिर पड़ना। गिरना, गिरना, ब्रैकेट में लिखो इसके नीचे गिर पड़ना। अब कोई ऊपर से गिर गया, छत पे से गिर गया, कुर्सी पे से गिर गया। बच्चों, मिथिलेश बेटा क्या कर रहे हो? देखो सबको डिस्टर्ब नहीं करना, बड़े बच्चे हो ना, अभी कक्षा चल रही है ना। बड़े बच्चे ऐसा काम करेंगे तो फिर छोटे बच्चे कैसे करेंगे? बेटा इधर मुंह करके बैठो, हाँ कक्षा चल रही है ना अभी, डिस्टर्ब नहीं करो किसी को भी। बच्चे अगर कोई डिस्टर्ब करते तो उनको, तुम बड़े बच्चे उनको बोलो कि अभी भैया पढ़ा रहे हैं, अभी उसके बाद बात करेंगे। गिर पड़ना, तो इसकी प्राकृत क्या बनेगी? पढ़, ड, प ड, नीचे बेटा डा, डा, थोड़ा कंफ्यूजन है आपको हिंदी में। ड, हाँ ड, वो होता है ढ, ढ से ढक्कन, ड से डलिया, डमरू, ठीक है। पढ़, प्राकृत में ड़ वाला शब्द नहीं होता है, ये हिंदी में हम बना देते हैं ड के नीचे बिंदी, ड़, ये वाला। प्राकृत में ड होता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है, ये ड। तो गिर पड़ना या गिरना की प्राकृत में क्या है? पढ़, पढ़, ठीक है। उठना, अब कोई गिर गया तो उसको उठाओगे भी, उठना, उठने की प्राकृत क्या बनेगी? उठना, ठ। जो गिनतियां लिख रहे हो ना भैया, तो उसके आगे या तो ब्रैकेट लगाओ या बिंदी लगाओ 8 के आगे, नहीं तो बोर्ड से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। या आधा वाला ब्रैकेट लगा दो, हाँ थोड़ा बिंदी जोर से लगाओ जिससे दूर से दिखे, या हाफ ब्रैकेट लगा दो, हाँ ऐसे, हाँ
ठीक है, 8 नंबर। ठीक है, कौन सी लिखी है? उठना। अब कोई गिरा है तो भाई कोई उठाएगा भी। उठने की क्या है? चल उठ, उठो। तो उठ, ऊ आधा ट, फिर टा के नीचे भी ठा लगा सकते हो, और आधा ट यानी कि टा के नीचे हलंत, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ट, टा के नीचे ठा। बेटा टा क्या कर रहे हो? उठ, पहले टा है, टा टा टा, टा के नीचे ठा। हाँ, वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? उठ। इसके नीचे लिखो ब्रैकेट में ऊ, फिर टा के नीचे हलंत। थोड़ा गहरा करके लिखो ना भैया जी, जिससे। हाँ, खड़े होके लिखो। हाँ, गहरा करके। हाँ, ऊ, फिर आधा ट, टा के नीचे हलंत, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। फिर ठा पूरा, है ना। कई शब्द आधे नहीं बन पाते तो उसमें क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं नीचे, हल्की सी लाइन, उसको क्या बोलते हैं? हलंत। समझाने के लिए लिखा है, लिखना इसी प्रकार से, उठ। अब यहां पर आधा क्या है? टा है या ठा है? जो ध्यान से सुनो, टा बोल पा रहे हैं आप लोग? टा, टा और ठा में फर्क पता है? इसमें आधा क्या है? टा है या ठा है? टा, परंतु टा को ऊपर लिखा है और ठा को नीचे लिखा है। तो हमारे गुरुजी हनुमान सागर महाराज जी हमें बोलते थे सिखाने के लिए कि बेटा जो बड़ा होता है ना, वो छोटे को अपने सर पे बिठाता है। जैसे आपके बच्चे हैं ना छोटे छोटे से, रोहिता जी, तो कभी मान लो मेला दिखाने ले गए हो तो अपने ऊपर बिठाते थे उनको? बच्चे आपको बिठाते हैं, आप बच्चे को ऊपर बिठाते हो कंधे पे। तो बलशाली कौन है? पिता बड़ा है। बड़ा कौन है? पिता। तो हमेशा जो नीचे है वो छोटे को ऊपर बिठाता है, ना कि उसके ऊपर बैठता है। ठीक है, यही संसार की रीति है कि हमें छोटे की रक्षा करनी है ऊपर बिठा करके, ना कि उसका वध करना है, उसको मारना नहीं है। पशु पक्षी हैं, निर्धन लोग हैं, गरीब हैं, दीनहीन हैं, हमसे छोटे हैं, तो हमारा धर्म क्या है? हमें उनको रक्षा करना है, हमें उनको बचाना है। ऐसे ही यहाँ पर इस ठा का धर्म है। ठा क्या है? बड़ा भाई है, और टा क्या है? छोटा है, छोटा बच्चा है। तो टा को ठा ने ऊपर उठाया, परंतु देखने में कैसा लग रहा है कि टा बड़ा है और ठा छोटा है, लेकिन वास्तव में बड़ा कौन है? ठा। तो ऐसे याद कर लोगे कि हमेशा बड़ा आदमी छोटे को ऊपर उठाता है। ठीक है, पिता पुत्र को अपने कंधे पे बिठाता है, ना कि पुत्र अपने पिता को। ठीक है, समझ गए बात को? तो याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, बाद में लोग इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ से देखने में लगता है कि टा छोटा है और वो टा बड़ा है और ठा छोटा है। देखने में छोटा आएगा नीचे, लेकिन नीचे वाला बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए नीचे हमने उसका संधि अलग से करके विच्छेद कर दिया है। टा आधा और ठा छोटा। उठ माने उठना। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, 1-2 शब्द और करेंगे जल्दी से। अगला शब्द लिखेंगे छटपटाना। छटपटाना, जैसे मछली छटपटाती है ना, पानी में से निकाल दी जाए। तड़पना, बिल्कुल ठीक। छठ छा नीचे लिखो थोड़ा सा, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक आ रही है ना आपकी। यहाँ लिख दो, यहाँ पे जगह है, नीचे पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, बीच में लाइन खींच दो। छटपटाना, छ छा छतरी वाला, छ। हाँ, छटपटाना, ट पटाना। छटपटाना आपने सुना है ना, तड़पना। छटपटाना, कोई बहुत अरे प्यास लग रही है, छटपटा रहे हैं भूख प्यास से, या किसी चीज़ को पाने के लिए बड़ी तड़पन हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, बेचैनी हो रही है, छटपटा रहे हैं। छटपटाना की क्या बन जाएगी? बिल्कुल ठीक। पहले इसकी हिंदी भी लिख दो ब्रैकेट में, तड़पना। तड़पना मिलता जुलता शब्द है ना, उसी का पर्यायवाची हिंदी में है, तड़पना। हाँ, बिंदी आएगी डा के नीचे। ठीक है, तड़पना, बिल्कुल ठीक। इसकी प्राकृत क्या बन जाएगी? तड़फड़। त ड फड, त ड और फ, हाँ फ, प फ, फूफा वाला, बिल्कुल ठीक, सही है। ड तड़फड़। मिलते जुलते शब्द, पहले तड़फड़ होता था, फिर बाद में तड़पड़ हो गया, तड़पड़ से तड़पड़ाना हो गया, तड़फड़। ठीक है, उसके बाद भटकना।
हिंदी में लिखेंगे भटकना। ठीक है, भटकना। बहुत भटकते रहते हो संकल्प भैया जी हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ, दिखते ही नहीं, टिकते ही नहीं हो एक भी जगह। क्या हो गया? भटकना। भटकने के नीचे लिख दो ब्रैकेट में घूमना। बहुत घूमते रहते हो, घुमक्कड़ बंधु हो हैं। जब देखो जब यहाँ, आज अमेरिका, आज दुबई, आज इंग्लैंड, कल परसों जापान, आज दिल्ली, फिर बम्बई, फिर मद्रास, घूमना। तो इसकी प्राकृत क्या है? घुम, घुमक्कड़। प्राकृत भी क्या है? घुम। छोटी ऊ की मात्रा आ जाएगी घुम, यहाँ पे लिखो घुम, बड़े ऊ से छोटा हो जाएगा घुम। घुम माने घूमना या बहुत भ्रमण करना। हाँ, घुम, बिल्कुल ठीक। घा, ये घा है, घुम। घुम माने घूमना, भटकना, भटकनी, भटकती आत्मा बोलते हैं ना, भटकती आत्मा है। बहुत भटकता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो क्या है? घुम। वहीं से बन गया घुमक्कड़ बंधु है। ये सब प्राकृत के शब्द है, हिंदी में नहीं पढ़ोगे आप, लेकिन बोलचाल में आते हैं। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। इसके बाद आगे की कल की कक्षा आपकी कंटिन्यू रखेंगे और इन्हीं शब्दों में कुछ नए शब्द और आगे बढ़ाएंगे। और अभी अगर आपको समय मिल जाए, अगर आपका चौथा अभ्यास पूरा हो जाए बाई चांस, जो लोग होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं, तो इन शब्दों से अपने मन से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के वाक्य बनाएंगे, चारों कालों में कोई भी, है ना। पाठ 27, पाठ के अंदर ही आपको प्राकृत में रचना करने के लिए होमवर्क दिया गया है, जिनके पास पुस्तक है ना, सेकंड नंबर पॉइंट पे नीचे। तो वहीं से आपको कुछ कुछ वाक्य बनाने हैं, नहीं तो कल हम कक्षा में बनवाएंगे ये सारे की सारे वाक्य यहीं पर। ठीक है बच्चों, बोलो महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य हेमचंद्र महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, आचार्य विद्यानंद जी महान मुनिराज की, आचार्य श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।